ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा माघ मास के 15वें और 16वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद गंगा जी और काली जमुना जी के जल की धारा में स्नान का महत्व भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। जो फल 100 वर्ष तक योग अभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प प्राणी कांचली को छोड़कर नया रूप धारण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा जमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहा है वह यह त्रिवेणी है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र आदि मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गहक, किन्नर, मणवादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियाँ तथा नागों की स्त्रियाँ, घृताची, मेनका, उर्वशी, रम्मा, त्रिलोक्यमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर भी नहीं कह सकते। मनुष्य में कहने की शक्ति ही क्या, हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया, इससे वह पापों से मुक्त हो गया था। कार्तिक वीर कहने लगे कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कंचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया तथा उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंच से एक घोर राक्षस ने देख लिया। उस सोने जैसी तेज वाली सुंदर कटी वाली और पियन योधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारी वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूपवान है, मनोहर है? यह सब मुझे बताने की कृपा करें। तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? जिन व्यक्तियों को देख करके मैं पल भर में क्षण भर में नष्ट कर देता हूँ, तुम्हें देख करके मेरे मन को शांति मिल रही है। इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझे बताइए। अप्सरा ने कहा, ये राक्षस सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम से स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश जा रही हूँ, जहाँ पर भगवान शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, तुम्हारी सब क्रूरता दूर हो गई है, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण तुमसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग के देश के राजा की वेश्या थी, रूप लावण और सुंदरता में अपूर्ण थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे, अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ, मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया।
शिव या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। हे राक्षस, इस प्रकार मैं सोच विचार कर रही थी, मैंने अपना पूरा जीवन पापों में ही बिता दिया। पता नहीं मुझे कौन से नरकों की प्राप्ति होगी। ना ही मैंने भगवान विष्णु का पूजन किया, ना ही भगवान शिव की पूजा की, ना ही मैंने कोई दान पुण्य किया, ना ही किसी का आदर भाव किया। हमेशा दूसरों का धन मैंने लिया, हमेशा मैं पापों में लिप्त रहती थी। हे राक्षस, मैं इसी प्रकार सोच रही थी। माघ मास के 15वें और 16वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर